बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 11वां बाब, दुआ के बारे में यीशु की तालीम। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो कहो, आए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ़ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों न देगा। यीशु और बाल्ज़बूल। फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था, और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, ये तो बदरूह के सरदार बाल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बस और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी। क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो, ये बदरूहों को बाल्ज़बूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बाल्ज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। बदरूह की वापसी। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ, और आकर उसे जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहाँ बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी ख़राब हो जाता है। हकीकी मुबारक हाली। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियाँ जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। किसी निशान का मुतालिबा। जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगा कि इस ज़माना के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्न आदम भी इस ज़माना के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्खन की मलका इस
ज़माना के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठ कर इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नैनवा के लोग इस ज़माना के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। बदन का चिराग, कोई शख्स चिराग जलाकर तहखाना में या पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आँख है। जब तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब ख़राब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। यस्सु फक्कियों और फरीसियों को इल्ज़ाम देता है। जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने यह देख कर ताजुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। खुदावंद ने उससे कहा है, फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। आए नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीज़ें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। लेकिन ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दयकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम उन पुशीदा कब्रों की मानिद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरअ के आलिमों में से एक ने जवाब में उससे कहा है, उस्ताद, बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ऐ शरअ के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है, मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा। वो उनमें से बास को कत्ल करेंगे और बास को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस ज़माना के लोगों से बास पुरस की जाए। बाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बानगाह और मकदिस के बीच में हलाक हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसी ज़माना के लोगों से सबकी बास पुरस की जाएगी। ऐ शरअ के आलिमों, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। जब वो वहाँ से निकला तो फक्की और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और छेड़ने लगे, ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। आमीन और आमीन।